ज्यादा बातचीत नहीं करना। उधर ही बिठाओ ये आज बाजी ना पढ़ रहा था पहले तो पढ़ रहा था ये वीडियो सब लोग आ गए अभी लोग नहीं आए बस हां क्यों पढ़ लिया हम क्या बनाते हैं ये क्या है भैया वीडियो में सब लोग आ गए बस अभी लोग नहीं आ पाए आ जाओ हम क्या नाचते हैं ये टोपा भी आ गया है मैं कैमरे से घुमा दो इधर पहले भी आ गया ना ये तो टोपा है तो भी ना आज पेपर लगा भैया तो फोटो खिंचाएंगे लोग मुझसे हां ऑटोग्राफी देना पड़ेगा हां पेंटिंग खत्म हो आज तो ऑटोग्राफ चलता है आज तो प्लान गई मजा शू पॉज कर दिया ऑन कर रहा है ऑन बैगर भैया मैं अभी चल भैया मैं आवेगा रो भैया कैमरे से घुमा दो ये कोई ये चलाओ दे कैमरा तुम चला जा नहीं भैया दिक्कत नहीं चलो पढ़ाओ अरे टाइम वेस्ट मत पढ़ लो तुम लोग तुम्हारा मैं काम बता देता हूं तुम लोग चैप्टर नंबर 8 खोलो और 8 करना शुरू करो ये कर लाते हैं चलो क्या होगा अरे मजाक 8 आज जब मैं सच में तो राजा नहीं जा पाएगा राजा अरे ओ मैम क्या हो गया बाहर आया भैया हमारे कोई दिक्कत नहीं है उसमें आज सो जा अपने पे आधे घंटे बाद चलिए हमारा चाहिए चल राजा लीनियर इक्वेशन इन 2 लीनियर इक्वेशन होती क्या है तू चला जा बात मत करिए अब मैं शुरू कर रहा हूं मुझे पढ़ाना बैठ जाना प्रोजेक्ट क्या होगा ठीक है लीनियर इक्वेशन इन 2 ज्यादा बात मत करना इशारों में लिख लिख के बात करो ठीक है जीरो काटा खेलोगे कोई दिक्कत नहीं है बट अब तुम्हारा हो गया नीचे हाथ जाओ ज्यादा दूर मत चले जाना हो मत जाना चलो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन होती क्या है देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ चैप्टर नहीं ना 4 लीनियर है 4 नहीं चलो क्वाड्रेटिक तुम्हारा चलो है झंझट खत्म 10 में लीनियर इक्वेशन क्या होती है तुम्हें अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन मिले ना ax by plus x है n है ax मैं ऐसे ही बनाता हूं यार सबको दिक्कत आती है मेरे को अच्छा लगता है एक्स हमारी मैम भी ऐसे हमारी मैम भी मैं तुम्हारा मैम हूं भैया मैमड़ा क्या मुझे कोई इंटरेस्ट हमारे मैम को जानने में नहीं देखो अगर तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन मिले जहां जो इस फॉर्म में हो ax by c equals to 0 तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इन 2 वेरिएबल अब ये क्या होते हैं देखो अच्छे से सुन लेना ये सब ना एक नंबर क्वेश्चन जो एमसीक्यू आएंगे उसमें बड़े काम के आ सकते हैं यहाँ पर जो a है b है इनको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट्स यहाँ पे जो x और y है सॉरी बिल्कुल आई एम सॉरी कोफिशिएंट सॉरी x और y को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स क्या बोलते हैं वेरिएबल्स और यहाँ पे एक चीज और बची जो है c उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्या बोलते हैं कांस्टेंट यहाँ पे क्या है a और b हमारे क्या है कोफिशिएंट्स x और y वेरिएबल है और c क्या है कांस्टेंट तुम्हें अगर कोई भी इक्वेशन मिलती है इसी रूप में ax by c 0 तो वो लीनियर इक्वेशन होगी पर एक शर्त है उसकी क्या कि जो a होगा और जो b होगा वो कदाच 0 नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए a और b कदाच 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ठीक है कभी 0 नहीं होना चाहिए ये सबको समझ आएगा अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा मुझे मैं जिससे पूछूंगा मुझे वो बताएगा पहले मैं एक चीज बताता हूं जैसे ये है एग्जांपल है 2x 4y -3
क्या है, देखो इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल है। 2x इसी फॉर्म में देखो ax दिख रहा है, ax की फॉर्म में प्लस by, ये रहा b ये रहा y, by a b जैसे कि मैंने कहा था कोफिशिएंट होंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होते क्या है, जो x के साथ में y के साथ हो। ये क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, ये क्या है, ये y का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। अब मेरे अभी इस चैप्टर में जो चीज बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी पूछ लेते तुम्हारे पास ऐसे ये देख के बोल रहे हैं y का कोफिशिएंट बताओ, अब तुम्हें तो बस कोफिशिएंट बता दे, कोफिशिएंट होता है y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हर बात को सुनना और तुम लोग फिर डिवाइड कर करके देखो बार-बार, ठीक है ना। देखो तो 2x 4y 3 है, यहाँ पे ये जो 2 है वो हमारा क्या है a, ये हमारा b है, साथ में xy है, और ये हमारा देखो यहाँ पे प्लस c इधर था ना, अगर c को मैं उधर भेज दूंगा ये माइनस c हो जाएगा ना, वही हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हर एक ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन देंगे, क्या शर्त थी, a और b जीरो नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे a और b जीरो है, a2 है b4 है, क्या जीरो है, नहीं। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल। समझ आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब मुझे हमें बताएगा क्या लीनियर इक्वेशन ये है, नहीं है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, है नहीं है तूने नहीं है क्यों बोला और तूने है क्यों बोला, बिकॉज ए और बी जो है जीरो जीरो के बराबर नहीं है, जीरो नहीं है। तूने हाँ ना क्यों बोला, क्योंकि ए और बी को जीरो लिखा है इसलिए। नहीं तो वो 3x और प्लस 4y तो वो कोफिशिएंट बन गया, पर प्लस 2 भी तो है इसमें। हाँ तो इस वजह से नहीं है, तो वैसे हाँ नहीं है, इसी से है। सुनो मेरी बात, कंफ्यूज ना हो। देखो सिंपल चीज है, इस पे तुम लोग ज्यादा ध्यान मत देना, इस चीज पे ध्यान ना देना, अगर ये ना भी हो ना तब भी लीनियर इक्वेशन होती है, क्योंकि हो सकता है 0 0 c 0, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, c कुछ भी हो सकता है, c a b c d हाथी घोड़ा भालू बकरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, c कुछ भी हो सकता है, तो इस पे आप ध्यान दे रहा हूं, तुम्हें ध्यान देना है इन दोनों चीजों पे, x y वाले पे, ठीक है ना। और जैसा तूने अभी जब तू बोल रहा था तूने एक चीज बोली कि 3x और 4y तो कोफिशिएंट हो गए, नहीं नहीं नहीं, 3 कोफिशिएंट है 4 कोफिशिएंट है, 3x कोफिशिएंट नहीं है, समझ रहे हैं, 3 कोफिशिएंट है 4 कोफिशिएंट है, 3x कोफिशिएंट नहीं है, x और y वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है। तुम्हें वैसे मैंने कहा मतलब कैसे तुम्हें बताइएगा, इन दोनों पे फोकस करना है और इन दोनों पे ध्यान रखना है, जो कोफिशिएंट होते हैं, जो 3 है जो 4 है, ये जीरो नहीं होने चाहिए, अगर जीरो हुए तब नहीं होगी, क्या यहाँ पे जीरो है, नहीं है ना, तो ये है लीनियर इक्वेशन, अगर यहाँ पे जीरो होता तो नहीं होती, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, तुझे समझ आ रहा है। अब तुम मुझे बताएगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं क्यों, क्योंकि भैया वहाँ पे 3 कोफिशिएंट और वो प्लस 2 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो क्यों नहीं है वो उसमें, मेरे को एक डाउट है। हाँ बताओ, जैसे ये 3x है, इसमें a तो आ गया, मतलब a हाँ। कोफिशिएंट आ गया, पर b नहीं आया, तो इसका कोई मतलब अच्छा b नहीं है तो b कितना रहा होगा, b नहीं आया ना, कुछ है ही नहीं, मतलब कितनी है, जीरो, जीरो तो b तो जीरो पॉइंट्स का था, b जीरो है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं, बस ये चीज बोल रही है, ये नो डाउट भी था। समझ आ गया। अब मैं एक चीज और पूछूं, बी जीरो कैसे है? क्या यहाँ पे y है, नहीं नहीं, y नहीं है, मतलब y का आगे जो चीज है y नहीं है ना, तो y नहीं मतलब y का आगे कोफिशिएंट है, वो कितना है ही नहीं, मतलब है ही नहीं ना, है ही नहीं, तो क्या जीरो, यहाँ b जीरो है। अब मैं एक और चीज पूछूंगा, एक तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि एक चीज कुछ गायब है, उसका कोएफिशिएंट जीरो होगा तो वो नहीं होगी इक्वेशन, जैसा कि मैंने कहा इस पे तुम फोकस मत करना, ठीक है ना। अब एक ये है 3x 4y इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन तू बताएगा, क्यों, क्योंकि 3 कोफिशिएंट है, 4 कोफिशिएंट है,
कोफिशिएंट है। और क्या होगा इससे, क्या होगा, कोफिशिएंट तो है मुझे ही पता है, इससे हम ये कह सकते हैं नहीं कि इक्वेशन नहीं है। लिनियर इक्वेशन नहीं है। तो मेरी बात पे ध्यान से सुनने का क्या, इस इक्वेशन में सी पे फोकस मत करो, है ऐसे लिनियर इक्वेशन हाँ है। है या नहीं पता, सी नहीं है इसके अंदर, तो नहीं है। दोबारा सुनो मेरी बात को, और प्लीज वही ध्यान सी नहीं देगा। ध्यान, सी पे ध्यान मत दो, सी सी में हो नहीं भी है। सकता है, नहीं भी हो सकता है, उड़ रहा हो, बैठ रहा हो, हग रहा हो, हमें ध्यान नहीं देना उस पे। मेरे दिमाग से निकाल के आपने बोल दिया। हाँ, कुछ भी कर रहा हो सी, हमें उस पे ध्यान नहीं देना, हम अपनी आंखें बंद कर लेते सी को देख के, ठीक है ना। ठीक है। हमें फोकस करना है कि इन दोनों चीजों पे, ax और by। क्या यहाँ पे ax और by दोनों हैं? क्या उसमें a और b दोनों में से कोई भी जीरो है? नहीं है ना, नहीं है। कोई भी कुछ है। मेरी बात पे फोकस करो ना यार, कुछ कुछ क्या है, ऐसे इक्वेशन मिलेगी जिसमें हमें c को तो ध्यान देना ही नहीं है। क्या? हाँ ठीक करो, c पे तो हमें ध्यान देना ही नहीं है। हमारी बात है कि ax और by की, और हम ये फोकस करते हैं कि a और b पर जीरो ना हो, a और b जीरो ना हो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। मेरे हाथ से अब बहुत ज्यादा बोल दिया, अब तुम्हें समझ आ चुका होगा, रिवीजन क्लास में बहुत ज्यादा दिखा रहा है, राइट भी लगा सकता है, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखो इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर 1 तो ठीक है, छोड़ो ये एग्जांपल नंबर 1 छोड़ो। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इस पे जो चीज बोली है ना, बस हमें वो चीज फॉलो करती हुई जाए, फॉलो करोगे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। क्या बोल रहे देखो, बोला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, देखो देखो क्या, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। क्या बोला है, हमारे पास एक नोटबुक है, ये एक कॉपी हमने खरीदी है, और एक पेन है, मैं एक पेंसिल बना रहा हूं, पेन बनाऊंगा तो फिर कोई, ठीक है ना, एक पेन है और एक नोटबुक है और एक पेन है। इन्होंने बोला है कि जो नोटबुक की जो जितने पैसे लगे, सपोज करो नोटबुक अगर 20 रुपए की लगी है, पेंसिल अगर 10 रुपए की लगी, तो नोटबुक उसकी डबल पैसे की लगी है। ये तुम्हें समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि अगर नोटबुक 10 रुपए की है तो 20 रुपए की होगी। सपोज करो ये अगर 40 रुपए की होगी तो नोटबुक कितने रुपए की है? 80। बस यही चीज बोल रही तुम्हें कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की क्या है, डबल है, ठीक है ना। बोला है इसी चीज को, तुम्हें समझ आ गया ना क्या चीज है, इसी को तुम लीनियर इक्वेशन बनाओ। ये क्या बोलते हो, ये क्या बोलते हो, चीज तुम्हें समझ आ गई क्या है, बोला इसको लीनियर इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे सवाल है, देखो मुझे बता देना, मैं तो पूछ रहा हूं, अगर पेन 10 रुपए का है, नोटबुक कितने की होगी 20। अगर ये 20 का होगा तो नोटबुक कितने की होगी, अगर ये 50 का होगा ये कितने की होगी, अगर ये 100 रुपए का है तो कितने का होगा, अगर ये x का है तो कितना होगा, क्या करोगे मैं यहां पर 10 है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल क्या होगा 2x होगा, इसमें x स्क्वायर तो नहीं लगा सकते, 2x, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया। अगर ये x है तो कितना होगा इसका डबल। अब एक बात सुनो, मानो इसकी कॉस्ट है x रुपए, मैंने माना था ये इसकी एक कॉस्ट है, और मान लो इसकी कॉस्ट है y रुपए स्टार्टिंग, बस मैं मान रहा हूं कि इस, अच्छा इस नोटबुक की कॉस्ट कितनी है कॉस्ट, मैं मान रहा हूं y रुपए, तो y रुपए अगर ये x है, ये x है नोट पेन की और y है नोटबुक की, y कितना है, अगर x रहता है तो y कितना है, x का डबल, मतलब 2x। नहीं यार, मैं यहाँ पे समझ, देखो सिंपल है, क्या बोलूं मैंने बस माना है, सपोज करो नोटबुक मुझे 22 रुपए की पड़ती है, मुझे नहीं पता 22 रुपए है कितना, मुझे वो निकालना है। y की अगर x 10 हुआ तो y कितना होगा 20, अगर x 20 हुआ तो y कितना होगा 40, अगर x 50 हुआ तो y कितना होगा 100, अगर x 100 हुआ तो y कितना होगा 200, अगर x हुआ तो y कितना होगा उसका डबल, x का डबल ना, x का डबल 2x, तो y के बराबर है 2x के बराबर। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ ये तो है, है है नहीं है, नहीं है, है
नहीं है, क्यों? नंबर ही नहीं लिखा। नंबर नहीं लिखा ना, नंबर क्या होता है? कांस्टेंट। नंबर मतलब सी ना, मैंने बोला था सी चाहे हग रहा हूं मैं अच्छा यहाँ पे सी हग भी रहा हूं, है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? अरे अमन थोड़ा बहुत साथ दो, चलो सी पे ध्यान देना नहीं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे x और y है ना, x और y दोनों है कोफिशिएंट। दोनों है, और दोनों के कोएफिशिएंट देखो, कोई सा भी 0 है, नहीं इसका 2 है, इसका 1 है, जब कुछ नहीं मगर ये लीनियर इक्वेशन है, बस बन गया, ये होगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। बस यही था। बुक वाले एक और चीज कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x प्लस का y का मतलब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -y इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी होगा, ये भी तो वही चीज है, y और 2 चला गया, वही चीज बन जाएगी। और सॉल्व करके दिखा रहे हैं बस। ये समझ आ गया सबको? ये समझ आ गया? आ गया। आगे बस यही होगा कि मैं लीनियर इक्वेशन ऐसे देंगे और फिर बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब अगली चीज है, उससे भी आसान चीज है, तो ये बोलेंगे फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है? देखो मैं तो बताता हूँ, ये बहुत ही आसान चीज है, इतनी आसान चीज है तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। क्या है देखो, मेरी बात ध्यान सुन लेना क्योंकि यही आएगा, ठीक है ना? पेपर में हाँ मानो ये लीनियर इक्वेशन थी ना, 2x y 0, 2x y 0, भैया ऐसे x कहीं भी जैसे मान लो हाँ तू ये बोल रहा है ना 2y - x होता तो हाँ तब क्यों? मैं सोच रहा था कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या भैया? अगर ये कह रहा है ये होगा लीनियर इक्वेशन, ये भी वो ये x y दोनों है, हाँ दोनों के कोएफिशिएंट कोई भी दोनों 0 है है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? अभी के ऊपर वाली वो मान रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना? अब सपोज करो ये है, तुमसे पहले पता है क्वेश्चन क्या बोलेंगे? फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 10 सॉल्यूशंस ऑफ दिस कुछ इक्वेशन। मान तो इसका मतलब सॉल्यूशंस होते क्या वो जानना बड़ा जरूरी है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो ये है कि ना तुम्हें सबसे पहले बनाना है अब्बा डब्बा जब्बा, अब पहले x का फिर y का। इधर x लिखना है, यहाँ y लिखना है, ठीक है ना? ये इक्वेशन है ना, कोई डबल हो गया। तुम x में कोई भी नंबर डाल दो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हाँ मन। जीरो डाल दो। क्या डालना है? 2 चलो, इसने कहा x पर डालो 2, टू ठीक है? तेरे से पूछो, तू बता दे। 2 डालना है और 3 डालना है, ठीक है? अगर देखो मैं 2 चीजें डालूं, सबसे पहले अब मैंने कहा 2 डालना है और बाद में कहा 3 डालना है, तो अगर x 2 डालना है, x की जगह 2 डालूंगा, सुनो x की जगह 2 डालूंगा, बाकी सब वैसे का वैसा रहने दो, कुछ नहीं करा, x की जगह 2 डाला है, कुछ करा और नहीं 2 2 कितना होगा? मैंने डाल रखी हूं, मेरे पास ये 3 का गायब हो गया। 3 का वापस दिखाएंगे। अभी उसको अलग है, पहले मैं इस वाले की बात करूं, पहले मैं x पे 2 डाल रहा हूं, ठीक है ना? x में मैं 2 डालूंगा, क्या हो जाएगा? 4 - y 0। अब ये माइनस का y अगर उधर ले गया क्या हो जाएगा? प्लस का y, तो 4 क्या हो जाएगा? y, तो y कितना आ गया? 4 आ गया। तो जब x 2 डाला तो y कितना आया? 4 ये आया। आया। अच्छा अब x 3 बोला ना, सपोज करो मैं x पर डाल रहा हूं 3, सेम है, देखो बस x की जगह 3 डाला है, हाँ ये 3 2 कितना होगा? 6 6 आएगा इसमें। माइनस y इक्वल टू 0, 6 आया। 6 इक्वल टू y मतलब y कितना आएगा? 6 आया ना? आ रहा है ना? तब x का अलग अलग चीज डाल दो, y की जगह अलग अलग चीज डाल देंगे। भैया ऐसे जो x का आपने इससे बोला इन सबसे पूछा कि इसमें 2y इसमें 3 अपने मन से डाल, तो क्वेश्चन में तो आप देंगे फिर नहीं अपने मन से बोलेगा फाइंड सॉल्यूशन, तुम कुछ भी डालो, कोई भी सॉल्यूशन डाल दे। कुछ भी डालो, तुम्हारा जो मन करे, तुम 0 भी डाल सकते हो, 0 से ज्यादा आसान है। और क्या वही आसान है। सब में 0 डाल सकते सब में। सब नहीं नहीं एक चीज, अगर यहां पे तुम 0 डालो फिर आंसर है 1, तो अगली बार दोबारा 0 डालोगे तो आंसर तो वही आएगा भाई। अलग-अलग कर कुछ और डालो, ठीक है ना? अलग अलग नंबर डालो, तो तुम देख लो ना, अगर मैं x की जगह कुछ और नंबर डालूंगा, कुछ और आंसर आएगा, कुछ और डालूंगा, कुछ और आंसर आएगा। दिख रहा है या ना? ये दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो इन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, अगर मैं एक और निकालता तो एक और सॉल्यूशन आ जाता, एक और निकालता तो एक और सॉल्यूशन आ जाता, बस यही करना क्वेश्चन में। अगर तुमसे बोले दिस इज द लीनियर इक्वेशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन, तो तुम क्या करोगे? x की 4 अलग अलग वैल्यू रखोगे, y की 4 अलग अलग वैल्यू आएगी, बस वही बताते हैं लीनियर इक्वेशन। ये चीज करनी है तुम लोगों को भी। जैसे यहां मैंने ये वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ऐसे और दो नंबर ले लेते हैं x के, y की वैल्यू आती है, बस वही होता है सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं
मैं ये छुट्टी कर दूं, मुझे थोड़ा ठहर के बैठा बस 2 मिनट होते हैं मुझे, 15 मिनट में मैं छुट्टी कर दूंगा, 12 बजे उनको छुट्टी कर दूंगा। फिफ्थ चैप्टर भी करवाना है ना भाई, फिफ्थ चैप्टर तो बहुत आसान मुझे पता है। हाँ मुझे उसको बस बता रहा है। हाँ तो ये समझ आ गया सबको सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन एक बार क्वेश्चन तुम लोग मेरे साथ घर से तो ट्राई कर सकते हो, घर हाँ, पे check क्या कर होगा सब मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार घर पे आके ये वाला सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन ट्राई करना। अब इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और ये चैप्टर की ऐसी चीज जो पिछले चैप्टर से बड़ी ज्यादा काम आने वाली है, सुन लो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो अभी तुम्हें ना क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन है मानो 3x, भैया वो इक्वेशन है, एग्जांपल का क्या लिखा है? ये क्वेश्चन और ये इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ही लाइन की इक्वेशन दे रहा हूं, लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं मैं। ये है पहले वाला तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। हां है अब मुझे मैं बोल रहा हूं ये इक्वेशन लाइन की, इसको प्लॉट करो ग्राफ पे, प्लॉट दिस ग्राफ ऑन ग्राफ। और इनका तुम में से किसी को शायद क्वेश्चन ना आता सॉल्यूशन निकालना है, फिर आता है। करना अच्छा है। तुझे आता है, तुझे आता है, किसी को नहीं आता। सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, मैं इसमें सॉल्यूशन निकाल के प्लॉट करना है। हाँ बता देते हैं। सुनो तो देखो जरा, सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन को उठा लो, यहां पे रखो, क्या है ये 3x + 2y + 2 = 0। अब तुम्हें इसी लीनियर इक्वेशन, हंस क्यों रहा है तू, ये ना नहीं रहा, हंस क्यों रहा है, देखा हंसी रहा मुस्कुरा, बता क्यों ब्लश कर रहा है, बता ना मुझे, बता रीजन क्या है तेरा, निकिती को देख के आ गया, किसको देख कर बता, बता ना, बता दे। किसी को देख यहाँ पे यही लिखा है। तो सोच में आ गया। किसको देख रहा है, मैं भी ट्राई मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे लिए करवा रहा हूँ ये सब चीजें। ये इक्वेशन आपको समझ आ गई, हाँ इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसके सिखाया था। पहले क्या बनाना है, अब्बा डब्बा जब्बा, यहाँ पे अब्बा डब्बा जब्बा बन गया, x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी। 0 कैसे, x में पुट करो 0, x में क्या पुट करा 0 पुट कर रहा हूँ, देखो तो क्या आएगा 3 x का पे 0 और सब कुछ वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है। 3 0 सा 0 और 0 2y + 2 पे अगर मैं 0 पुट करूँ वो क्या आएगा, भैया एक वो था, अगर y में पूछ लेंगे तो x में बताना पड़ेगा। हाँ सिर्फ अभी x का कर रहे हैं, हाँ y पूछेंगे तो x का कुछ बताना पूछेंगे तो सॉल्यूशन तुम्हारा मान, एक बार तुमने x में 0 पुट कर दिया, y में 0 पुट कर देंगे, कर सकते हैं। कुछ भी x पे पुट करना तो x पे लो, y पे पुट करेगा तो x पे लो, सिंपल, कुछ भी कर सकते। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, 3 0 का कितना होगा 0 होगा ना, किसी भी चीज के अंदर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, किसी भी चीज के अंदर 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 10 रुपए है, मैंने उसके अंदर 0 रुपए पुट करे, 10 ही तो रहेंगे, जो जिसके यार क्या बात कर रहे हो, तो यही रहेगा ना 2y + 2, अरे वाह चुप 2y + 2 = 0 होगा। अब देखो प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2y = माइनस का 2, y कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके डिवाइड कटेगा तो y कितना आ गया -1, ठीक है। तो x को 0 पुट करो तो y कितना आ गया -1। अब अगली बार y को 0 पुट करके देख लो, ये रहा ये है, इसको y को 0 पुट कर दो, 3x के अंदर मैं अगर 0 पुट करूंगा तो कितना आएगा 2x, 3x + 2 ये आएगा, तुम दोबारा बोलने वाले थे, इसमें 0 पुट करो तो 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये प्लस का 2 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, x है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और वहां पे तो कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब तुम इसको थोड़ा डॉट सॉरी 6 - 6 शेम बस ये लिख देना है वहां पे, ठीक है, क्या ये लिख देना है। -2/3 को नहीं, सुनो ये चीज तुम इसको लिख तो दो इधर ही पहले पहली बात तो ऐसे लिख देना है, प्रूफ नहीं सॉल्व नहीं करना होगा आगे, पॉइंट में कर सकते हो, वही करना है आपने। ये तुमने सॉल्यूशन निकाला सीख लिया, सॉल्यूशन मैंने ये करवाया है पिछली बार, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या ये करने वाला नहीं, हमें क्या करना था, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना था। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। आप 10 निकालो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मिनिमम 2 निकालने हैं। मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं,
अब ये ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा। ग्राफ कैसा होगा? ऐसी ग्राफ होता है जो मैंने पिछले अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करवाया है, ऐसे ग्राफ है। अब देखो पहला क्या है, x0 और y -1, x0 y -1, 0 -1, ये पॉइंट कहां पे आएगा मेरे भाइयों? x पे 0, y पे -1, 0 से सीधी लाइन खींच दिया, -1 से सीधी लाइन खींच दी, कहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं? यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये है 0 और -1 आ गया। अगला पॉइंट क्या है? -2 और 3, -2/3 और 0। तुम इस पॉइंट को लेकर डर रहे हो, इसको कैसे प्लॉट करना है? डरो मत, क्या करना होता है मेनली ना पॉइंट में कर लेना होता है इसको। -2/3 को तुम सबको पॉइंट में करना तो आता ही होगा, कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर माइनस में, उसको तुम प्लॉट कर लोगे, वो मुझे पता है। बट अभी मैं मान रहा हूं -2/3 नहीं, मेरा आंसर आया है सिर्फ सपोज फॉर -2 या नहीं -0.5 नहीं 6 मान भाई पॉइंट पे होना पॉइंट 1 से नहीं, आएगा। सुनो ये अगर मैंने y0 रखा तो मान लो x6 आया तो नहीं है ना, मान रहा हूं मैं भी आसानी के लिए। तो अब देखो ये पॉइंट क्या होगा? 60, ये 60 वाला पॉइंट कहां पे होगा? x पे 6 पे चले जाना और y पे तो 0 पे ही रहना है, तो ये दोनों पॉइंट कहां मिल रहे हैं? यहाँ पे दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास। अब तुम्हें बहुत बहुत मजे से एक काम करना है, एक स्केल लेना है, एक स्केल लेना है तुम लोगों को, इनको ज्वाइन कर देगा, और इन दोनों पॉइंट को ऐसे करके जोड़ देगा। जोड़ दो। जुड़े दोनों में से एक भी जुड़े नहीं है, बट मैं देखो जुड़े हैं, जुड़े तो है, जुड़े हैं देख, नहीं जुड़े हैं। देख जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं, बहुत अच्छे जुड़े हैं। जुड़े हैं ना, बटन मिल गया, जुड़ गए ना दोनों पॉइंट, हाँ। ये दोनों पॉइंट जुड़ गए ना। देखो सुनो सुनो सुनो, ये दोनों पॉइंट जुड़ गए, हाँ जुड़ ये गए। जो लाइन बनी है ना, ये लाइन पता है कौन सी वाली लाइन है? इस इक्वेशन की लाइन है, मतलब इस लाइन को हम ये कहेंगे 3x + 2y + 2 वाली लाइन है। यही देखो, यही तो बात है, इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करो, हाँ कर कर दिया। दिया। देख लो। अब मैं तुम्हें चीज बता रहा हूं ना, तुमने जो लाइन बनाई है ना, हाँ तुमने जो लाइन बनाई है, इस लाइन में कहीं भी एक पॉइंट, मतलब तुम्हारा मत दो, ओ इस लाइन में से पॉइंट। अब तुमने देखा ये पॉइंट है 8-1, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है कौन सा पॉइंट होगा, मैं तो इस बंदे में कह रहा हूं 8-1। तुम इसी 8-1 को ना अगर इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो हमारे पास कोई आएगा, मतलब सब अभी तो मैंने यूं ही माना है, तो हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, बट अगर एक्चुअली एक लाइन बनाऊं मैं, उसमें से पॉइंट पुट करूं और ये फिर 8 यहां पे पुट करूं x की जगह पे, 1 y की जगह पे पुट करूं, उसको पूरे को सॉल्व करूं ना, तो ये आंसर 0 ही आएगा एट लास्ट। ठीक है। इक्वेशन की इस पूरी लाइन में कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, यहां रख दो, सोचो कुछ भी एक पॉइंट आया, तुम उस पॉइंट को आप पुट कर दो, आंसर 0 आएगा। और नहीं आया जिसका मतलब आपने गलत किया। तो मतलब आपको लाइन नहीं, और आज का तो आज तुम्हें से दर्द होने का डर बंद रहो, बस जो मैंने कहा वही करना है। क्या है देखो, इस पूरा चैप्टर खत्म चैप्टर, कुछ भी नहीं चैप्टर। देखो एक क्वेश्चन करवाना है, जो एक क्वेश्चन है, बट एस चैप्टर में क्या है? सबसे पहले हमने देखा बस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एक मिनट लीनियर इक्वेशन क्या होती है? x + by + c वाली चीज आती है जिसमें a और b का 0 नहीं चाहिए, हमने पहले ये देखा, खत्म कर दिया। एक क्वेश्चन करा, वो पेन वाला, वो बड़ा आसान वाला क्वेश्चन देगा, वाली इक्वेशन बन गई। फिर हमने देखा सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, x की जगह कुछ भी रखो y आ जाएगा, y की जगह कुछ भी रखो x आ जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। फिर हमने देखा ये वाली चीज, भाई इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो क्या करना है भाई, वही सॉल्यूशन निकालना जो यहां पे सीखे थे। सॉल्यूशन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि इन दोनों पॉइंट को ऐसे प्लॉट करना है, अभी भी थर्ड चैप्टर में सीखा था। उन दोनों पॉइंट को प्लॉट करा और उन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, जोड़ दे ही मेरे पास लाइन आ गई, बस मुझे वही काम करना था और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सुन के जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी होता है। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड होगी, बार-बार देखना, ठीक है? मैं यहाँ पे तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, वहां पे करना, और फिर अगर कोई दिक्कत है तो कल करवा दूंगा, अगर वो क्वेश्चन में कोई एक मेरे कल के 7 बजे ही आएगा, पूरा रिकॉर्ड स्टूडेंट देख रहे हैं ये मेरे को पूछ रहा है। क्या क्या आ रहे हो क्वेश्चन करवाने बोल रहा तो यही तो भैया, ऐसा क्वेश्चन बता ओ भाई फाइनली आ गया क्या? भैया तेरी बात नाम का है। भैया ऐसे क्यों स्टोरेज खाली हो गया, हैंग हो जाएगा, 7 GB बचे बस। 7 जी बचे? हां 2 मिनट रुक गया बस, ये हो गया। अब फिफ्थ चैप्टर की कितनी अब रिकॉर्ड आया, बताओ भैया। देख ये जान क्या है वापस ये इक्वेशन है x - 2y = 4 पे चला है रूट पे भैया, रूट में वाला ये है। अरे हां क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये दो इक्वेशन है, ये बताओ ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन है मतलब क्या, सोच तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करता है, y की जगह पे ये वैल्यू पुट करता है, सॉल्व करता है और तेरा आंसर यही आता है, तो ये सॉल्यूशन है।
बोलो नहीं आंसर नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज कर मैं बोल रहा हूं 3x - 2y, ठीक है ना, तुम यहाँ पे और इक्वल्स टू 1, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम पुट करो 1 1 1 1 पुट करने को कह रहा हूँ। अब तुमने यहाँ पे 1 1 पुट करा, ये x की जगह 1 पुट करा तो 3 बन जा, माइनस 2 की जगह 1 पुट करा 3 बन जा 3, माइनस 2 बन जा 2, 3 - 2 होता है, आया ना आंसर सेम। तो ये सॉल्यूशन है। अब मैं बोलता ये पुट करो और देखो ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तुम पुट करते 3 की जगह पे 1 मतलब x की जगह पे 1 पुट करते तो आ जाता 3, y की जगह पे 2 पुट करते तो आ जाता -2 * 2 -4, तो आंसर कितना आता -1। क्या ये -1 के इक्वल है? इक्वल नहीं है ना, आंसर सेम नहीं आया ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें सेम चीज यहां पे करनी है, सेम चीज यहां पे करनी है। अब सपोज करो x है, x की जगह पे √2 आ गया, -2 y की जगह पे क्या आएगा 4√2, ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, √2 को √2 ले लिया, 4 2 जा 8 8√2, ठीक है। अब देखो सुनो, √2 में दोनों में से अभी तुम्हें इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं सिखा देता हूं। क्या करना होता है, देखो दोनों तरफ √2 दिख रहे हैं, यहां पे √2 यहां पे √2, दोनों तरफ से √2 ले लो बाहर। यहां पे √2 का मतलब सब कुछ चला गया, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहां से √2 का तो क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। फिर आंसर कितना आएगा, देखो √2 तो रह जाएगा और 1 में से 8 गए तो क्या आएगा -7 आएगा, बड़े वाले का -7, तो आंसर आएगा -7√2। क्या ये और ये चीज सेम है? ये है ना आंसर सॉल्व करने के बाद, आंसर तो ये आना चाहिए था। क्या दोनों आया? नहीं। तो ये सॉल्यूशन है नहीं है। बस ये बुक लेने आ नहीं ये नहीं 12 के बाद हो गया। समझ आ गया तुम लोगों को? अब बस एक टैक्स मत कर टैक्स वाला क्वेश्चन करता है ना, बस हो गया, बस इस बार और रिकॉर्डिंग करो, अपलोड करके डिलीट कर दो बस। हाँ ये वो तो हो जाएगा। ये पे चला है अपलोड ही करेंगे। ये भी आएगी। क्या पूछ, क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ये भी तब आएगी वीडियो में। हां कोई नहीं, काट मैं तो दे। टाइप से चलो एक बार तुझे देखते हैं। मैं कोई एडिट करने वाला, मैं टाइप पोस्ट कर दूंगा। हां एडिट नहीं करते। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के डे के लिए 4.3 में से कौन से क्वेश्चन है भैया? कटी हुई है भैया 4.3 कटी है। हां बोला तो था हाँ, भैया कटी हुई है कटी भैया। हुई है हां हो गया क्वेश्चन वही करो। इसके बन गया इसका?